ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बार होलिका दहन पर रहेगा भद्रा का साया। इस समय को माना जाता है बेहद अशुभ। जाने तिथि और शुभ मुहूर्त ज्योतिष के अनुसार इस बार होलिका दहन के दिन भद्रा काल का प्रभाव रहेगा। हिंदू धर्म में इस समय को अशुभ माना जाता है और उस समय कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस दिन कब से कब तक रहेगा भद्रा काल। रंगों का त्योहार होली हिंदू धर्म का प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार में से एक है, जो हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन अग्नि में पुरानी नकारात्मकता को जलाकर नए सत्र की शुभ शुरुआत की जाती है। लेकिन ज्योतिष की माने तो इस बार होलिका दहन के दिन भद्रा काल का साया रहने वाला है। बता दें कि सनातन धर्म में भद्रा काल को अशुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल कब मनाई जाएगी। साथ ही जानिए होलिका दहन की तिथि और शुभ मुहूर्त। भद्रा काल में क्यों नहीं किया जाता होलिका दहन? शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना निषेध माना जाता है। भद्रा को सूर्य की पुत्री और शनिदेव की बहन माना गया है, जिनका स्वभाव क्रोधी बताया जाता है। भद्रा काल में किया गया कोई भी शुभ कार्य अनिष्टकारी हो सकता है। इसलिए होलिका दहन से पहले पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी होता है। भद्रा में होलिका दहन से क्या हो सकता है नुकसान? ऐसा माना जाता है कि भद्रा काल में किए गए होलिका दहन से घर परिवार में अशांति बढ़ सकती है। कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि भद्रा काल में किया गया कोई भी शुभ कार्य अनिष्टकारी हो सकता है और इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि हर साल होलिका दहन से पहले भद्रा काल की गणना की जाती है, ताकि शुभ मुहूर्त में ही अग्नि प्रज्वलन किया जाए। होलिका दहन कथा। होली की पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है कि असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। इसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी कि राज्य में केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। दैव योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। होली का त्योहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा त्योहार है, जिसमें अध्यात्म का अनोखा रूप झलकता है। इस त्योहार को रंग और गुलाल के साथ मानने की परंपरा है। इस त्योहार के साथ कई पौराणिक कथाएं एवं मान्यताएं जुड़ी हुई हैं।